जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल इन्वेस्टमेंट विद विशाल में। साथियों, आज है 7 जनवरी और इस नए वर्ष में हम पहली बार साथियों मिल रहे हैं। तो आज हम जानेंगे शेयर के मार्केट का हालचाल और पूरा विश्लेषण करेंगे अपने पोर्टफोलियो पे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मार्केट में आपने देखा ही होगा कि कुछ दिनों से लगातार नेगेटिव मार्केट जब से ओपन हुआ है तब से वो देखने को मिल रहा है आपको। तो सबसे पहले हम आज की मार्केट को देखेंगे, उसके बाद फिर पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों, निफ्टी 50 की बात कर ले तो ये भी फ्लैट ही है आज की। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लगभग फ्लैट है, लेकिन 102 पॉइंट के साथ ये नेगेटिव बंद हुआ है। वहीं पे बात कर लें मिड कैप, तो ये पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे निफ्टी का टोटल मार्केट की बात कर ले तो वो टोटली फ्लैट था आज। और इसी के साथ साथियों हम अगर देख लें मिड कैप सेक्टर, कल हमको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये तो लग रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा हमको मिल जाएगा। स्मॉल कैप की बात कर ले तो स्मॉल कैप 100 भी देख पा रहे हैं 70 पॉइंट के साथ, 0.39% के साथ ये पॉजिटिव बंद हुआ है। वहीं पे साथियों मेटल की बात करें तो इस समय फ्लैट है। पीएसयू सेक्टर की बात करें तो ये भी नेगेटिव के साथ बंद हुआ है। और आईटी सेक्टर में तो काफ़ी उछाल देखने को मिली ही आज, और फार्मा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिले हैं। साथियों, स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में कल आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी एज रहेगा। तो साथियों, अब हम आ जाते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो का क्या हाल है, क्या क्या मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसको जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू, जो हमारी हो चुकी है अभी 1,13,619 रुपये। और टोटल रिटर्न की बात कर ले तो साथियों 6,960 रुपये यानी 6.5% के आसपास में हमारा है। वन डे का रिटर्न जो आया है ये नेगेटिव भी रिटर्न कल का मार्केट पे था, 321 रुपये हमारा नेगेटिव रिटर्न था। और फाइनल वैल्यू जो बनी है 1,20,579 रुपये, ये हमारे टोटल मार्केट के टोटल रिटर्न से थे। और फाइनल वैल्यू जो हमारी बनी है साथियों, हम उसकी चर्चा भी आज कर लेंगे। तो जो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इस समय पैसा इन्वेस्टेड है, आप देख सकते हैं 33,198, और मेरे इसमें इन्वेस्ट करते हुए 1 साल 1 महीने हो चुके हैं, फिर भी रिटर्न आज आप देख पा रहे हो वो भी निगेटिव रिटर्न है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिड कैप का जो मोतीलाल ओसवाल है, ये पिछले 1 साल में रिटर्न इसने लगभग ना के बराबर ही दिया है। ये सभी इन्वेस्टर के हाल होंगे जो पिछले 1 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कोई प्लान नहीं है कि मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में रहना है, इसलिए मैं इसको बना रहूँगा। और वहीं पे बात कर ले हम अगर अपनी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की दूसरा मेरा फंड है, जिसकी वैल्यू 28,000 है और इसमें हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी है 32,464 रुपये। अगला तीसरा फंड है हमारा पराग वारी फ्लेक्सी कैप से, जिसमें 27,000 हमारी इन्वेस्टेड है और इसकी वैल्यू बनी है 28,507 रुपये। और अगला हमारा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें 19,101 रुपये हमारा इन्वेस्टेड है, 19,794 रुपये इसकी फाइनल वैल्यू बन चुकी है। अगला हमारा फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड से, जो कि हाइब्रिड फंड है, जिसमें हमारा अभी 4,500 रुपये इन्वेस्टेड है, 4,795 रुपये इसकी वैल्यू है। साथियों, हमारे पास एक फंड था जो कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड था, जिसको हमने गलती से लिया हुआ था। साथियों, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर भाई जो वो जानते हैं, जिसको मैंने उसमें सुधार करते हुए अब इसको हमने लिक्विड फंड यानी अपनी इमरजेंसी फंड का नया रूप दिया है। मेरा एक इमरजेंसी फंड मेरा ऑलरेडी है, लेकिन इस फॉर्म में मैं अपने, जैसा कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी से पहले कुछ करनी होती है, जैसे कि आपकी टोटल आपके एक्सपेंस जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं, जो भी टोटल एक्सपेंस होते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6। ये आपकी एक सेविंग फंड या इमरजेंसी फंड जिसको कहते हैं वो बना के रखना होता है। तो मैं अपनी वो सेविंग फंड उसमें इस बार मैं लिक्विड फंड के माध्यम से इस म्यूचुअल फंड में रखूँगा, जो कि आपके साथ ये भी आप इसको देख सकते हैं। अभी इसमें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इसको मैं अपने मंथली जो मेरे खर्चे हैं उसका 6 गुना करके मैं इसी फंड में लिक्विड फंड में बना के रखूँगा, क्योंकि एफडी से ज़्यादा बेटर मुझे इस समय यही लग रहा है कि मैं इसको लिक्विड फंड में बना के रखूँ।
और साथियों उसके बाद जो हमारे ये सिल्वर और गोल्ड ETF है, इसमें तो ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने SIP इसको नहीं बढ़ाई है, मैं आगे चल के इसको भी बढ़ा दूँगा। तो साथियों ये थे मेरे कुछ बदलाव, और हमारी जो मंथली SIP है वो आप देख ही सकते हैं 10,700 रुपये हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000 रुपये हैं, जिसकी 10 जनवरी को डेबिट होनी है। निपॉन एंड स्मॉल कैप की बात कर लें तो वो 3,000 रुपये है, जो कि 10 जनवरी को कटनी है। HDFC और गोल्ड और सिल्वर की जो 100 रुपये की, वो भी 10 जनवरी को डेबिट होनी है। जिसमें से UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का हमारा 4 जनवरी को ही था, वो तो डेबिट हो चुका है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 3,000-1,000 रुपये इसकी SIP जानी बाकी है। तो साथियों ये थे मेरे फंड्स, और मैंने उसमें जो कुछ भी बदलाव किए हैं वो आपके सामने थे। साथियों इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाई जा रही है। साथियों जैसा कि मेरे द्वारा मैंने अपने बताया कि मैंने इमरजेंसी फ़ंड अपना बनाया हुआ है, लेकिन अभी उसको एक नए इमरजेंसी फ़ंड बनाने के लिए मैंने इसे लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया। तो साथियों आप भी अपने जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं, ताकि जब इमरजेंसी आए तो आपको अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉल ना करना पड़े। तो साथियों मिलेंगे कल की नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।